हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे वर्णमाला के विषय में, तो आधी जानकारी हुई थी आधी बाकी थी, तो उसी की जो है दूसरी क्लास में लेकर आए हैं उसी को। तो उसमें क्या क्या बताए थे आप लोगों को दोस्तों, आप लोग रिवाइज कर लेंगे उसे। क्या बताए थे उसमें, जो व्यंजन है स्वर बताए थे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं वो सब। और क्या बताए थे, तालब, अंतस्थ और दंते, ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ये सब बताया था हमने। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसके आगे देखते हैं क्या हमने छोड़ा था। तो आइए देखिए, निरनुनासिक किसे कहते हैं, निरनुनासिक व्यंजन स्वर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्वर है निरनुनासिक स्वर। इसमें जो वायु है केवल देखिए केवल मुख से निकलता है। ठीक है, इसमें वायु कैसे, केवल मुख से निकलता है। इसमें कौन सा स्वर आते हैं, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, आइए देखिए। इसमें आ से लेकर अव तक, ठीक है, इसमें आ से लेकर अव तक जितने भी स्वर हैं वो किस में आते हैं, निरनुनासिक में। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए और आगे देखिए। अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक जो स्वर रहता है उसमें वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। हल्की हल्की वायु दोनों से निकलती है, कहाँ से, नाक और मुंह से। ठीक है, इसमें देखिए चाँद बिंदी वाला जितना भी है ये सब किस में आता है, अनुनासिक स्वर में। ठीक है, उसके बाद देखिए घोष के आधार पर, घोष यानी कि जो स्वर तंत्रिका कंपन होती है उसमें कहते हैं कंपन के द्वारा। ठीक है, कंपन के आधार पर मतलब किस भाग कितने भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष, दो भागों में बांटा गया है। घोष अघोष क्या होता है, अब घोष अघोष क्या होता है, देखिए स्वर तंत्रिका जिसमें मतलब कंपन हो, ये देखिए स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उसे हम क्या कहते हैं, घोष। और जिसमें कंपन ना हो वो कौन सा होता है, वो अघोष होता है। तो इसमें कितने कितने मतलब कैसे इसका बंटवारा हुआ है आइए देखते हैं। तो जो वर्ग, किसी भी वर्ग का मतलब व्यंजन में किसी भी वर्ग का अगर जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण रहता है तो वो कौन सा रहेगा, घोष। और अघोष में क्या होता है, अघोष में पहला और दूसरा, मान लीजिए का से शुरू कर रहे हैं तो का हो गया, देखिए पहला, इसमें क्या होता है घोष में है ना, घोष है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। इसमें देखिए मान लीजिए का खा हो गया, ठीक, पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसको यहाँ पहला कर लीजिए, यहाँ दूसरा, ठीक, का खा और तीसरा चौथा पांचवा, ये देखिए किस में आता है, घोष में, यानी कि गा घा अंगा। ठीक है, ये किस में आ गया, घोष में। आगे देखिए अघोष में किसी वर्ग का पहला और दूसरा रहता है और ये स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना होने के कारण इसे अघोष कहते हैं, मतलब जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक, और इसमें देखिए घोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, आगे देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण, आइए देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु जो है कम निकलती है। ठीक है, वायु कम निकलती है मुख से, तो उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में क्या होता है, कम निकलता है वायु, तो इसमें क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखिए, अल्प प्राण में मुख से वायु कम निकलता है। ठीक है, कम निकलता है किसमें, अल्प प्राण में। तो इसमें कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा व्यंजन होगा अल्प प्राण में, पहला तीसरा, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, ये जो रहता है ये किस में आता है, अल्प प्राण में। जैसे मान लीजिए का, गा और ये अंगा, ये इसमें अल्प प्राण है। ठीक है, और महाप्राण देखिए, महाप्राण, महाप्राण में कौन सा आएगा, जो इसमें बचेगा, देखिए दूसरा और क्या बच रहा है, चौथा, तो दूसरा चौथा महाप्राण। और महाप्राण में इसकी डेफिनेशन क्या है, महाप्राण की, महाप्राण की डेफिनेशन ये है जिसको हम कहते समय हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलता है, मतलब हवा जो है इसकी देखिए वायु कम इसमें निकलता है, इसमें ज़्यादा वायु निकलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा वायु निकलेगा महाप्राण में। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप सभी। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, देखिए या, रा, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार, या, रा, ला, वा। तो इसमें देखिए दोस्तों, या जो है और किसी में आता है, आप लोगों को पता होगा, या जो है तालब्य में भी आता है, किसमें आता है, तालब्य में। और रा को दोस्तों स्पेशली क्या कहा जाता है, रा को
रा को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ला को पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। वा को तो आप जान ही रहे हैं कि वा को जो है वा दंत और ओष्ठ में भी आता है, दंत ओष्ठ में, ठीक है। ये वा तो अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, और इसके भी इसमें जो है या तालव्य में भी आता है। कहने का मतलब यहाँ भी रहता है वहाँ भी रहता है। रा को स्पेशल है, ये लुंठित व्यंजन है। ला जो है पार्श्विक व्यंजन है, और वा जो है दंतोष्ठ में आता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए ऊष्म संघर्षी में कौन कौन सा आता है। ऊष्म संघर्षी में भी 4 व्यंजन है। देखिए बड़ा सा, पचकिरौआ सा, छोटा सा, हा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बड़ा सा, पचकिरौआ सा, छोटा सा, हा, इसमें भी 4 आते हैं ऊष्म संघर्षी में। और दोस्तों शायद एक जानकारी आप लोगों को नहीं दिए थे, अनुस्वार जो है, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार और क्या था? एक विसर्ग। इसमें क्या होता है? अनुस्वार में मतलब ऊपर जो बिंदी लगती है, किसी वर्ण में ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग में ऐसे बिंदी लगती है, ये विसर्ग का पहचान है, और ये अनुस्वार का। किसी मान लो ये देखो, कोई अक्षर लिख दो, यहाँ आ लिख दिए, यहाँ ऐसे कर दिए, तो क्या हो गया? किसका प्रतीक है? ये अनुस्वार का चिन्ह है। और यहाँ पे मान लो लिख दिए, ये देखो ता मान लो लिख दिए, ये देखो ता, इसे क्या पढ़ाया था? ता। ये क्या किसका प्रतीक है? ये जो है विसर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वर्णमाला खत्म हुआ। और भी कुछ अगर जो बचा होगा दोस्तों तो इसमें कमेंट कीजिए, अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसमें बताइएगा, फिर से उसे अपडेट कर देंगे हम। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।